हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। कल मैंने कोशिश की थी कि मैं लाइव जा कर के आपको माँ कामाख्या के एक और अद्भुत मंदिर के दर्शन करा पाऊँ, लेकिन वहाँ पर को भक्तजनों की इतनी भीड़ थी और इतनी आवाज़ें थी कि सिचुएशन नहीं थी कि हम बात कर पाएँ, हम इंटरेक्ट कर पाएँ, कि हम बता पाएँ कि मंदिर के बारे में क्या उसका इतिहास है, क्या उससे जुड़ी हुई बातें हैं। वो सारी बातें बता पाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं वहाँ का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और उसके ज़रिए आपको वहाँ के इतिहास और वहाँ की जानकारी के बारे में बताऊँ, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हैं और वहाँ कामाख्या के बारे में जानना आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं कहूँगी, आपको जानना चाहिए। देखिए, ये जो माँ कामाख्या का मंदिर है उत्तराखंड में स्थित है और ये गुवाहाटी का जो मूल मंदिर है उसी का प्रतिरूप है। प्रतिरूप इसलिए कहूँगी कि एक इसके संबंध में कथा है, कि कथा नहीं है बल्कि उन व्यक्ति को मैंने भी देखा था कि वो गुवाहाटी में पोस्टेड थे, वहाँ पर काम करते थे और वहाँ पर उन्होंने माँ कामाख्या की बहुत भक्ति की, बहुत उनकी सेवा की। तो माँ कामाख्या उन पर बहुत प्रसन्न रहती थी, माँ की बहुत दया थी। तो उन व्यक्ति ने जब माँ की आराधना करी तो कई बार ऐसा होता था कि वो उनकी साधना करते करते उस साधना में इतने लीन हो जाते थे कि वो अपने आप को भी भूल जाते थे। वो ये भी भूल जाते थे कि उन्हें ऑफिस जाना है, उन्हें काम करना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ये हुआ कि माँ ने उनकी स्थान पर जाकर ड्यूटी भी की है। कभी उनके ऑफिस में उनके एब्सेंट नहीं लगी, वो हमेशा प्रेजेंट नज़र आते थे। तो जब उनकी ट्रांसफ़र उत्तराखंड में होने लगा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि मैं माँ आपकी अब मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगा, कैसे आपकी पूजा कर पाऊँगा। तो तब माँ स्वयं उनके साथ चल कर के इस स्थान पे आई और माँ ने कहा कि मेरा प्रतिरूप यहाँ पर भी स्थापित रहेगा, यहाँ पर स्थापित करो और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगी। तो आज यहाँ माँ कामाख्या का भव्य मंदिर है, जो माँ कामाख्या गुवाहाटी में स्थित है, उन्हीं का एक प्रतिरूप। क्योंकि माँ अपनी ऐश्वर्य शक्ति से विविध रूपों में बदल सकती हैं, विविध रूपों में नज़र आती हैं। वो आपने देवी के महात्म्य में ज़रूर पढ़ा होगा, दुर्गा सप्तशती में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर हैं और उनकी महिमा यहाँ पर भी अपार है। इतने भक्तजन इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, देखने आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी, माँ एक यात्रा पर थी। एक यात्रा करते हुए वो वहाँ से यहाँ आ गई ना अपने भक्त के साथ। माँ शक्ति जब अपने सती रूप में थी ना, तो एक वहाँ से पार्वती के रूप तक आने तक और शिव को प्राप्त करने तक और उससे आगे भी एक यात्रा थी। शक्ति को यात्रा करनी पड़ती है। आप जब डिवाइन फेमिनाइन के रूप में चुने जाते हैं तो आप भी एक यात्रा में होते हैं। सती ने यात्रा करी। शक्ति जब सती के रूप में अवतरित हुई तो वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और अपना दक्ष ग्रह में वहाँ पर रही, वहाँ पर जीवन करा। उसके बाद उन्होंने शिव को पहचाना और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो अपने अस्तित्व की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तैयार नहीं थी। तो उनका जो अपना वास्तविक शक्ति वाला जब उनके अंदर आना था स्वरूप, तो वो जल के भस्म हो गई। क्योंकि शक्ति अपार है, वो महाशक्ति है ना। महाशक्ति, उतनी ज़्यादा शक्ति को अपने अंदर संग्रहित कर पाने की योग्य उनका शरीर नहीं था। और उसके बाद जब वो उस महाशक्ति के स्वरूप को नहीं सहन कर सकी तो भस्म हो गई और एक यात्रा पे निकल गई जहाँ उनके देह के अंश बिखर गए। भारत से लेके विविध पड़ोसियों देशों तक उनके अंश बिखर गए और वो उतनी जगहों पर स्थापित हो गई, उतनी जगहों पर उनके उस शक्ति के स्वरूप की स्थापना हो गई। वो उस स्वरूप में वहाँ वो ऊर्जा वहाँ काम करने लगी। केवल उतने ही नहीं थे, 51 शक्तिपीठों से भी अधिक बहुत से स्थानों में, क्योंकि वो भस्म के रूप में भी तो कहीं ना कहीं बिखरी ना, केवल टुकड़ों में ही नहीं, भस्म में भी बिखरी। तो बहुत जगह शक्ति के स्वरूप स्थापित हो गए और वहाँ वो अपनी ऊर्जा के रूप में काम करने लगी। फिर महाशक्ति के लिए एक और शरीर का निर्माण किया गया, जो शरीर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुआ। अब क्या था, अब यात्रा थी
शक्ति ने अपने आप में अपने स्वरूप में स्थापित होना है, उसके लिए तैयार होना है, तो क्या हुआ, शिव ने उन्हें त्याग दिया, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अगर जब ये अपने महाशक्ति की जो ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं को, उन सारी ऊर्जाओं को एक साथ अपने अंदर ग्रहण करेंगी तो भस्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि अब आप सेपरेशन में हैं, हम आपको नहीं स्वीकार करते हैं। अब इस सेपरेशन में आपने अपने शरीर को उस योग्य बनाना है, उस जगह पे पहुंचाना है, उस महाशक्ति के जो योग्यताएं हैं उनको ग्रहण करने के लिए। क्योंकि देखिए 51 टुकड़ों में विभाजित हो गई शक्ति, और हर शक्ति पीठ की अपनी एक शक्ति है। अब जब वो सारी की सारी शक्ति एकत्र हो रही है, एक जगह पे आ रही है, तो उसके लिए तो योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए क्या था, पार्वती को तैयार किया गया सेपरेशन में। आप भी एक यात्रा में हैं, आप उस महाशक्ति के कुछ अंश को, उसकी बूंद को, बूंद से भी सूक्ष्म कहूँगी, उसको जब ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको इस यात्रा में काम करना होगा, खुद को उस योग्य बनाना होगा। आप तो उतने के भी, उसके एक बूंद के भी आपकी देह जो है योग्य नहीं है ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जो मानव जीवन की अशुद्धियां होती हैं, वो सब कुछ है, वो सब कुछ आपको मिला हुआ है, उसका आपको दोष नहीं है, बल्कि वो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में आपको क्या होगा, ऐसे में आपको योग्य बनना होगा। यात्रा है आपकी, और यात्रा को पहचानना है। तो यात्रा को जब जानते हैं तो आप समझिए ना कि वो किस परम शक्ति के मार्ग पर आपको ले जाया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, खुद के अंदर शक्ति आप ही के अंदर अपनी ऊर्जाओं में आ सकती है, लेकिन आपको वहाँ तक चलना होगा अगर आप सोल जर्नी में है। देखिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, अपने पति के साथ रहते हैं। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, आपको उन कर्मों को पूर्ण करना होगा। उन कर्मों को करते हुए आपको अपनी व्यक्तिगत शुद्धि करनी होगी, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी उन सारी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनसे बाहर निकलना होगा, उन सबको दूर करना होगा, तभी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उम्मीद है माँ कामाख्या आपको उस मार्ग में अवश्य ले जाएंगी, और आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें ज़रूर दूर करेंगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। जय माँ कामाख्या लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।